हेलो गाइज, आप सभी के हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे टेट सी टेट हिंदी का प्रैक्टिस, जो हिंदी लैंग्वेज आता है 30 प्रश्न, आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय पर प्रश्नों की ओर चलते हैं। माधो का मिट्टी होने का अर्थ, माधो का मिट्टी होने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मुहावरे का अर्थ तो बहुत ही मूर्ख होना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत ही मूर्ख होना। तद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धत का संधि विच्छेद होगा तत धन हित। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तत धन हित। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्विग्न का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन विघ्न। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत धन विघ्न। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घर उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। विन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसति बहार वर्षा की है, इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया? कौन सा अलंकार है? विन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसति बहार वर्षा की है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकते हैं? तो एक वचन और बहुवचन में कौन सा प्रयोग होता है? बालिका। बालिका शब्द दोनों में प्रयोग हो सकता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बालिका एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो तद्भव और तत्सम का कौन सा होगा? कुक्षी और कोख। कुक्षी और कोख, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ तत्सम और कोख तद्भव, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध पूछा गया है कि किसमें अशुद्ध है? तो निधन खरा निखरा का उपसर्ग अशुद्ध है। इसमें क्या हो जाएगा? निर्धन खरा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्धन खरा ये अशुद्ध वाक्य है। बाकी निधन अजित निमज्जित सही है। अधन सेरा अधसेरा ये भी सही है। और उद्धन ग्रीवा उद्ग्रीवा ये भी सही है। निखरा जो है निर्धन खरा निखरा ये अशुद्ध है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो मधुमक्खी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुमक्खी में क्या है? मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर पर सवार रहना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मरने मारने पर उतारू होना। मरने मारने पर उतारू होना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर पर सवार होना का मतलब है मरने मारने पर उतारू होना। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में पूछा गया है कौन सा सर्वनाम होगा? वह शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय है कि वह लड़का, तो बिल्कुल निश्चय है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? मनोहर जीवन भर सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें परिणामवाचक विशेषण होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण।
दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो दंत कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दंतव्य कहते हैं, या दंत या दंतव्य। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है? इसमें भी पूछा है कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? च तालव्य महाप्राण, ये बिल्कुल अशुद्ध है। च तालव्य नहीं है, च तो च कैसा है? च तालव्य महाप्राण बिल्कुल अशुद्ध है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ख महाप्राण कंठ सही है, त अल्प प्राण दंत ये भी सही है, म ओष्ठ सघोष ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन अशुद्ध है, जो कि च तालव्य महाप्राण नहीं है। बाण का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बाण का पर्यायवाची पूछा है कौन सा नहीं है, नहीं विशेष देना है कि कौन सा नहीं है। तो सारंग, सारंग बाण का पर्यायवाची नहीं है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सिलीमुखी, विशिख, आशुग ये तीनों बाण के पर्यायवाची हैं, सारंग नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण का आधार कौन सा है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। व्याख्यान परीक्षण गलत है, स्व परीक्षण ये भी गलत है, पाठ्य पुस्तक परीक्षण ये भी गलत है, निदानात्मक परीक्षण बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण होगा। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो विसर्ग को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। सुमेलित कीजिए, यहाँ सुमेलित करना है हमें। कौन सी रचनाएं किसने लिखा है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती, रामचरितमानस तुलसीदास, सूरसागर सूरदास, भक्तमाल नाभादास। इसमें देखो सत्यार्थ प्रकाश सरस्वती, दयानंद सरस्वती, पहले का क्या हो जाएगा? सी। रामचरितमानस तुलसीदास, दूसरे का डी। तीसरा क्या हो जाएगा? सूरसागर, सूरसागर क्या हो जाएगा? सूरदास। तीसरे का बी। भक्तमाल, भक्तमाल किसका है? नाभादास, चौथे का ए। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो रहा है तीसरा ऑप्शन, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का ए। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। इसमें से देखना है कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो उससे बैठा नहीं जाता बिल्कुल सही है, राम से खाया नहीं जाता ये भी सही है, राम पत्र लिखता है गलत है, सीता पुस्तक पढ़ती है ये भी गलत है। यानी कि भाववाच्य पूछा गया है, किसमें भाववाच्य का उदाहरण है? तो उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता। तो पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा सही हो रहा है इसमें। तो इसमें पहला और दूसरा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा है, तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? इसमें भी देखना है कौन सा उत्तर सही है। तो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, बिल्कुल सही है। और वर्ण वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, यह भी बिल्कुल सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम मौस्त, यहाँ मौस्त नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा नाक से बहुत
कम, श्वास होगा यहाँ पे। तो अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम श्वास निकलती है और मुंह से अधिक। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें पहला और दूसरा, यानी कि केवल 1 और 2। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। निर्देश निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर प्रश्न नंबर 21 और 22 का विकल्प चुनिए। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज को समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कला जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित कर नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार जीवन का कला और कला पर जीवन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों के जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर मानी गई है। इसे पढ़ करके हमें 21 और 22 का उत्तर देना है। तो इससे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न है, कला और जीवन अन्योन्याश्रित हैं, इसका तात्पर्य क्या है? अन्योन्याश्रित का तात्पर्य पूछा गया है कि इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि एक दूसरे पर आश्रित है। कला और जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अन्योन्याश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित होना। दूसरा है, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? तो कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? जो जीवनोपयोगी हो। जो जीवनोपयोगी हो वो कला श्रेष्ठ मानी गई है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर निर्देश दिया गया है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 22 एवं 23 के सही विकल्प छांटिए। यहाँ भी पद्यांश दिया है, श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा अनबन नयन बिंदु बानी। श्याम गौर किमि कहाँ बखानी, गिरा अनबन नयन बिनु बानी। इसमें देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। इस पद्य में कौन सा भाव है? तो इस पद्य में कौन सा भाव होगा? मधुर भाव होगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुर भाव। दूसरा क्या है, यह पद्यांश किस कवि का है? तो ये पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास की पंक्ति है ये। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो सुबुद्धि का असुबुद्धि बिल्कुल अशुद्ध है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी आरोह का अवरोह सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष सही है, कीर्ति का अपकीर्ति सही है। पहला ऑप्शन सुबुद्धि का असुबुद्धि गलत है। सुमेलित कीजिए, यहाँ भी सुमेलित करना है। तो तलवार का क्या हो जाएगा? कृपाण। फिर टेढ़ा क्या हो जाएगा? वक्र। तरु को क्या हो जाएगा? वृक्ष। पटु का प्रमीण।
यानी कि तलवार का कृपाण पहले का डी हो जाएगा। दूसरा टेढ़ा, टेढ़ा का वक्र हो जाएगा, सी हो जाएगा। तीसरा तरु, तरु का वृक्ष हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा। और चौथे का पट, पट मतलब प्रवीण, बी हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें पहला सही हो रहा है, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। इसमें पूछ रहा है कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसमें मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे में मिश्र वाक्य है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में पूछ रहा है कौन सा कारक है। तो अधिकरण कारक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। लास्ट प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो आयुष्मती हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।